बहुत समय पहले की बात है। शिवपुर गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां मोहन नाम का एक सीधा सादा दूध वाला अपनी पत्नी राधा और छोटी बेटी के साथ रहता था। मोहन के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। हर सुबह अंधेरा रहते ही मोहन उठ जाता। वो अपनी गाय के पास जाता, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, चल गौरी, आज फिर गांव वालों की सेवा करनी है। गाय मानो उसकी बात समझती हो। वो शांति से खड़ी रहती। मोहन उसे नहलाता, चारा डालता और फिर दूध निकालकर गांव की गलियों में निकल पड़ता। गांव में जैसे ही लोग मोहन की आवाज सुनते, दूध ले लो, ताजा दूध, 10 रुपए किलो। वैसे ही लोग अपने बर्तन लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ते। धीरे धीरे लाइन लग जाती। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब मोहन के दूध के इंतजार में खड़े रहते। मोहन सबको बराबर दूध देता, किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि दूध खत्म हो जाता और कुछ लोग खाली हाथ लौट जाते। मोहन का दिल भारी हो जाता। वो खुद से कहता, काश मेरे पास एक और गाय होती तो कोई खाली हाथ ना जाता। एक दिन शाम को जब मोहन घर लौटा तो राधा ने उसकी आंखों में चिंता देख ली। राधा बोली, आज फिर दूध कम पड़ गया ना? हाँ, हर दिन यही होता है। लोग उम्मीद लेकर आते हैं और मैं सबको पूरा नहीं दे पाता। अब काम बढ़ गया है, क्यों ना एक और गाय खरीद ली जाए? डर लगता है, लेकिन शायद यही सही वक्त है। अगले दिन दोनों पशु बाजार पहुंचे। मोहन हर गाय को ध्यान से देख रहा था। वो बार बार यही कहता। मुझे शांत गाय चाहिए, ज्यादा दूध देने वाली। तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ी। वो गाय एकदम शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मोहन ने उसके सिर पर हाथ रखा तो गाय ने हल्की सी आवाज निकाली। मोहन को लगा जैसे कोई रिश्ता बन गया हो। उसने गाय खरीद ली। गाय को लेकर जब मोहन और उसका नौकर कन्हैया घर लौट रहे थे, तभी अचानक आसमान काला हो गया। तेज हवा चलने लगी। बारिश शुरू हो गई। तेज चलो कन्हैया, तूफान आने वाला है। अचानक जोर की हवा चली और गाय का बछड़ा मोहन के हाथ से छूट गया। अरे नहीं, बछड़ा। बछड़ा वहां से जंगल में भाग जाता है। मालिक, बहुत अंधेरा है, बाद में ढूंढेंगे। नईरे भरोसे आया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मोहन बारिश और तूफान में बछड़े को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे गाय की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज के पीछे गया। जंगल के पास उसने देखा कि एक दूसरी गाय बछड़े के सामने खड़ी है, उसे अपनी तरफ धकेल रही है। मोहन की आंखें भर आईं। जैसे ही उसने बछड़े को उठाया, वह गाय वहीं रुक गई। तूने मेरे बछड़े की जान बचाई है, अब तू भी मेरी जिम्मेदारी है। वो गाय और बछड़े को घर ले आया। राधा सब देखकर हैरान रह गई। जब तक इसके मालिक का पता नहीं चलता, ये हमारे साथ रहेगी। दिन बीतते गए, कोई गाय को लेने नहीं आया। धीरे धीरे मोहन ने महसूस किया कि ये गाय अलग है। जैसे ही वह दूध निकालता, दूध अपने आप बहने लगता। एक बर्तन भरता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये तो चमत्कार है। शायद ईश्वर की कृपा है, लेकिन किसी को बताना नहीं। समय के साथ मोहन का काम बढ़ता गया। उसने दुकान खोली, बड़ा तबेला बनाया, कई गरीबों को काम दिया। गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। लेकिन एक रात सब बदल गया। तबेले से गायों के चिल्लाने की आवाज आई। सुबह देखा तो वह चमत्कारी गाय गौरी गायब थी। मोहन पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। खेत, जंगल, रास्ते, लेकिन गाय नहीं मिली। शाम को एक वृद्धा दादी आईं। उन्होंने कहा, बेटा, पशु अपने मालिक से दूर नहीं जाते। उसी रात मोहन को सपना आया। घंटी की आवाज, गौरी लौट रही थी। सुबह आँख खुली तो सच में गौरी तबेले में खड़ी थी। लेकिन तभी मोहन की नजर एक कंबल और टूटे धागे पर पड़ी। उसका शक कन्हैया पर गया। तूने ऐसा काम क्यों किया कन्हैया? बोल। मालिक, मैंने बहन की शादी के लिए कर्ज लिया था। डर के मारे चोरी की कोशिश की। मोहन की आंखें भर आईं। उसने कन्हैया को माफ किया और कर्ज चुकाने के लिए पैसे दे दिए। तभी वही वृद्धा दादी आईं। उन्होंने सच बताया कि वही गौरी की असली मालिक थी। बेटा, तूने अपने बछड़े के लिए जान की परवाह नहीं की। वही परीक्षा थी। यह गाय
केवल अच्छे इंसानों के पास ही रहती है। इसके बाद मोहन ने और लोगों को रोजगार दिया और हमेशा नेक इंसान की तलाश में रहा ताकि वो ये गाय आगे किसी योग्य इंसान को दे सके।